जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गुलबर्ग के इलाका में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर अगर देखा जाए तो हफ्तावार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कल इजाफ़ा होने जा रहा है, या कमी होती है या इजाफ़ा होता है या रद्दोबदल कोई भी नहीं होता, कीमतों में इजाफ़ा नहीं होता। लेकिन इस वक्त जो आलमी सूरत हाल है वह आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल जो है ईरान और अमेरिका की कशीदगी के बाद मुसलसल जो है रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफ़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम देखें इस वक्त शहरी इस हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, क्योंकि जो मुमकिन इजाफ़ा होने जा रहा है इस हवाले से हम लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, कल मुमकिन इजाफ़ा होने जा रहा है, कह रहे हैं कि 10 से 30 रुपये इजाफ़ा हो सकता है फ़ी लीटर पेट्रोल में, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को क्या पैगाम दें? गवर्नमेंट को पैगाम बेटा क्या है, इनका काम ही यही है। प्रॉपर इनको जो मसला है, पीछे पेट्रोल सस्ता है, इन्होंने महंगा करना है। इनके पास राय आमद कुछ नहीं है, पैसे कहाँ से लेने हैं, काम करते नहीं है, बस ऐसे ही अब उन्होंने अच्छा, आप कैसे फिर सिलसिला चलेंगे? पेट्रोल फॉर एग्जाम्पल 350 हो जाता है या 345 हो जाता है, तो कैसे सर्वाइव करेंगे? उनते बेटा जी लत्तां जड़ियां ना बुजुर्गों को, वो भी नहीं इजाजत देंदियां कि तू पैदल चल लै। ਇਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡਲਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ 500 ਨੂੰ 400 ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾ लोग कितने जाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा सर, आप बताइएगा, कुछ आप कोई बात करना चाहें, क्या कहेंगे आप इस हवाले में? भाई यही है कि बस के अवाम के पास पैसा ज़्यादा लगता है, अवाम निकलेगी तो कुछ होगा वरना कुछ नहीं होगा, इस मुल्क का कुछ नहीं होगा। क्योंकि कितना पर इजाफा करेंगे कल आपके अंदाजे में, कितना करेंगे? यार जितना भी कर लेंगे, अवाम ने तो कह रहा डाल दो भाई, 5-76 भी मारो डालो, 5-76 भी मारो फिर डालो, अवाम इस तरह की है। जी बताइएगा भाईजान, क्या आप कहेंगे? आप सिक्योरिटी का काम करते हैं, कैसे सिलसिला चलेगा? कल मुमकिन इजाफा होने जा रहा है पेट्रोल की। ज़ालिमाना इजाफा जी, अवाम तो 2 वक्त की रोटी से भी बेहद तंग है, और इस तरह पूरी दुनिया में इस तरह तेल की प्राइसेस नहीं बढ़ रही जिस तरह इस हमारे मुल्क में ज़ालिमाना तरीके से बढ़ाई जा रही है। अच्छा सर, जब कीमतें कम होती हैं तो उसको फौरी तौर पर काम क्यों नहीं की जाती, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बस ये इसी चक्कर में कि उसमें गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रेवेन्यू इकट्ठा करनी चाहती है, गरीब को ज़बह करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहती है, और ये सरासर ज़्यादती है अवाम के साथ। अच्छा सर, अब कीमतें बढ़ेंगी तो ज़ाहिर है शय ज़रूरी है, शय खुरोनश, खाने पीने की चीज़ें भी महंगी होंगी, किराए भी महंगे होंगे, हर चीज़ महंगी होगी। इसमें हर चीज़ पे असर आएगा जी। ये तो गरीब तो इस मुल्क में ज़िबा होने के लिए बना तो है। आपको मुझसे डिमांड नहीं करते, पेट्रोल तो हर दफ़ा महंगा होता है, तनख्वाह भी महंगा बढ़ाई जाए हमारी। ये तो इसके लिए तो हर बंदा कहता है कि तनख्वाह भी उसी हिसाब से रेशियो से बढ़नी चाहिए, लेकिन ये कि अब ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ये गरीब आवाम का ख्याल रखे और उनके रिलीफ के लिए कुछ ना कुछ करे। मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके आसिफ, तो इस वक्त जो सूरत हाल है, आज का जो रेट है वो 312.42 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत है। तो कल मुमकिन इजाफा होने जा रहा है, तो अब देखना ये है कितना इजाफा होता है, क्या सूरत हाल होती है, क्या मामला होते हैं। हम कोशिश करते हैं, कुछ लोगों से मज़ीद भी बात करते हैं, वो इस हवाले से अपने जो है तहफ़्फ़ुज़ात का क्या इज़हार करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर, कल मुमकिन इजाफा होने जा रहा है पेट्रोल की कीमतों में, क्या आप कहेंगे? आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं भाई, जितना जुल्म करना कर ही जाए, हम आवाम हैं, हम तो बर्दाश्त करेंगे। कोई वक्त ऐसा भी आएगा इनसे बर्दाश्त नहीं सर, होगा। आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं? सर जॉब करता हूँ। तो कैसे सर्वाइव करना हो, कैसे? मसाइल तो बहुत होते हैं। बहुत मुश्किल है, जब से ये हुकूमत आई तकरीबन 5 लाख का कर्जा ही हो चुका हूँ। हर महीने 15-20 हज़ार रुपया कर्जा लेके बिल वगैरह अदा करने पड़ते हैं, ऐसे गुजारा नहीं हो रहा। तो अपील करना चाहे वज़ीर साहब से? हम तो अपील शुरू से कर रहे हैं सर, मेहरबानी करें, जो टैक्स लगाए हैं कोई हुकूमत को फ़ायदा चलो होना चाहिए, और टैक्सों में लगा लें। ये पेट्रोल तो हमारी ज़रूरत है, इसी चीज़ पे हर चीज़ की कीमत जो बढ़। अरे जी, पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी, खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें महंगी, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट महंगी, किराए महंगे। जी जी, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखो, ये जो गवर्नमेंट है इनका चाहिए, इसको चाहिए कि चलो जब सस्ता होता है पेट्रोल, कीमतें बढ़ती वो वहीं पे होती हैं, वो नहीं नीचे आती। हाँ, किराया 15-20 रुपये कम कर देंगे तो, लेकिन जो चीज़ें खाने पीने वाली चीज़ें वो कम नहीं होगी। सर, कल इजाफा होने जा रहा है पेट्रोल की कीमत में, क्या कहेंगे, कितना इजाफा होगा? सर सुनने में तो अभी तो यही आ रहा है कि कोई 100 के करीब कर रहे हैं, तो अब देखें शाम को क्या बनता है। मैंने इसलिए अभी मैंने 350 डलवा रहा था, तो मैंने 1000 का करवा लिया है, मुझे पता नहीं कि मिलता कि नहीं मिलता बाद में। अच्छा, आपने एडवांस डलवा लिया ताकि सेविंग कर सके 1 हफ्ते की? नहीं, हफ्ते की नहीं, मेरा तो पर डे के हिसाब से होता है ना काम। तो क्या करते हैं सर आप? मेरा सेल का काम है। अच्छा, सेल्स का काम, तो फिर आपको काफ़ी मुश्किलात होती होंगी, ग्राहक भी आपसे तकाजा करता होगा, कीमतें बढ़ रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसी बिल्कुल ऐसे ही है, हर चीज़ में कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है जी,
हम क्या कह सकते हैं कोई पैगाम देना चाहिए कि कल कीमतों में इजाफा ना किया जाए। सर, हमारी तो ख्वाहिश यही है कि हुकूमत को चाहिए कि अपने जो है ये मामला जो है ना अपने तक रखे, वहाँ पे ना डालें। आगे बहुत बोझ में है तो कोशिश करें कि जो है ना इसको कम से कम रखें ताकि आसानियाँ पैदा हों, सबके लिए आसानियाँ हों। जी बिल्कुल, आवाम कह रही है कि अब हुकूमत को चाहिए कम अज़ कम बोझ डाला जाए इस वक्त आवाम पर, ताकि आवाम जो है वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है आसान तरीके से अदा कर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर, कल मुमकिन इजाफा होने जा रहा है पेट्रोल की कीमत में, कितना इजाफा होगा? आपका गैस क्या है, क्या कहता है, क्या कहता है? 11 से 30 रुपीज़। 11 से 30 रुपीज़ आप कह रहे हैं इजाफा हो रहा है? जी इतना होगा। पक्की बात आपको कन्फर्म है? इतना ही होगा। तो कितने बाबू हो जाएगा सर? 340 रुपये? नहीं 340 या 345 होगा 345 होगा। आपने प्रेडिक्शन कर दी है? हाँ, इंशाल्लाह। कल 340-45 रुपये पेट्रोल फी लीटर मिलेगा आवाम को। इतना ही मिलेगा। आप खुश हैं? नहीं सर, खुश तो कोई भी नहीं है ना। तो क्या कहेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को सर हम दुआ ही दे सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके दिल में रहम करे, और हम क्या कर सकते हैं। हम मतलब कि गरीब तबका जितना भी है वो मजबूर हो जाएगा। पहले हालात बहुत कम मतलब कि नानसाज है, तो इस जी तरह बिल्कुल। आवाम सर, आप क्या पैगाम देंगे गवर्नमेंट को सर? हम यही कहेंगे थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए आवाम को भी। कितना को रिलीफ दें सर? देखिए कम से कम 250 से नीचे आना चाहिए। पहले जैसे 150 पे गया था, लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया था, तो अब हमें चाहिए कि हमें 250 तक तो होना चाहिए। अच्छा, आपकी ये ख्वाहिश है या आपकी ये तजवीज़ है हुकूमत को? नहीं, तजवीज़ है, ख्वाहिश नहीं है? ख्वाहिश कि हो तो पूरी तो हो जाए, होनी चाहिए ना। हर ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या वज़ीर आज़म साहब को क्या देंगे कल? वो रद्दोबदल ना करें, इजाफा ना करें? नहीं, आवाम को रिलीफ देना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आवाम जो है ना थोड़ा सा रिलीफ मांग रही है कि इतनी महंगाई है, ज़ाहिर खर्चे वगैरह और भी हैं, तो पेट्रोल से थोड़ा सा रिलीफ मिले आवाम को। जी बिल्कुल, आवाम कह रही है कि पेट्रोल में रिलीफ मिलना चाहिए। अब देखना यह है कल मुमकिन इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि इस वक्त आलमी मंडी की जो सूरत हाल है, खाम तेल की कीमतों में मुसलसल आज चौथे रोज़ भी इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आलमी माशियत इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार है। और देखा जाए तो इस वक्त दूसरी हुकूमतें भी काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से परेशान है, क्योंकि अमेरिका और ईरान की जो कशीदगी है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से आलमी मार्केट में जो है तवानाई माहरीन है उनकी जानिब से ये कहना है कि अगर इस तरह की सूरत हाल रही तो खाम तेल 110 रुपये फ़िटर बैरल तक पहुँच सकता है। लेकिन अब कल पाकिस्तान में कीमतों में रद्दोबदल होने जा रहा है, उस हवाले से एक समरी जो है ओगरा को साल कर दी गई है, जो ओगरा ज़रा की जानिब से हमें बताया गया है कि 10 से 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो सकता है। लेकिन आवाम का ये कहना है, शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए वही पुरानी कीमत बहाल करे जो 250 रुपये लीटर है, उसी को बहाल किया जाए और कीमतों में इजाफा ना किया जाए, ताकि आवाम अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। जी।